नमस्कार दर्शकों, जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित अश्विनी चतुर्वेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप समस्त प्रिय दर्शकों एवं प्रिय श्रोताओं का आपके अपने YouTube परिवार पंडित अश्विनी चतुर्वेदी में। दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के लिए लेकर के बड़ी ही दिव्य जानकारी, बड़ी ही दिव्य उपाय। क्या आप भी अपने शत्रुओं द्वारा परेशान हैं? क्या आपके भी हर कार्य में बाधाएं आ रही हैं? आपके हर कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, आपके शत्रु आपके ऊपर प्रबल हो रहे हैं, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, हमेशा वो आपको परेशान किए जा रहे हैं। तो आज बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही अद्भुत उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। यदि आप इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए नियम के अनुसार यदि करते हैं तो आपके शत्रु परास्त होते जाएंगे और आपके शत्रुओं का नाश होता जाएगा। माता रानी और महादेव जी की कृपा से आपके शत्रु यदि आपके ऊपर कोई बुरा दृष्टि देखेंगे या बुरा करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हीं का बुरा होगा। और साथ ही यदि आपके किसी भी कार्य में बार बार बाधा आ रही है, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें बार बार रुकावट आ रही है, बार बार अड़चन आ रही है, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य हो, या वो आपका व्यापार से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, घर में किसी प्रकार का जो है समस्या हो, तो उन सभी चीजों के लिए आज मैं बड़ी ही दिव्य सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि पीले सरसों के द्वारा आपको करना है। और यदि आप इस उपाय को कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का जो है विनाश होना जो है कि निश्चित है। कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर यदि किसी प्रकार से जो है कि कुछ गलत कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं काफी नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आपके हर कार्य में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं तो उनका भी निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप इस हिसाब से जिस प्रकार से हम बताएंगे उस तरीके से इस उपाय को करते हैं तो काफी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और आपसे बताना चाहेंगे, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो आप उसकी सुनिश्चित समाधान है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल इत्यादि कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर लेते हैं और इस दिव्य उपाय को जो है आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिसको आप करके अपने शत्रु समेत अपने कार्य में आ रही बाधाओं को दोनों को दूर कर पाएंगे। बड़ी ही दिव्य और बड़ी ही छोटी सी उपाय है, बड़ी अचूक उपाय है। तो आइए आज के उपाय को बता देते हैं आपसे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको इस उपाय को करने से पूर्व आपको पीला सरसों ला लेना है। इस उपाय को आप करिए और आप यदि इस उपाय को करते हैं तो आपके शत्रु परास्त होते जाएंगे और साथ ही आपके कार्य में आपके जिस भी प्रकार की कोई भी बाधा यदि आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं क्षीण होता जाएगा और आपके कार्य प्रगति पे हो जाएंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे। बहुत ही छोटी सी उपाय है जो कि आप बड़ी ही आसानी पूर्वक घर पे कर सकते हैं। किसी प्रकार का इसमें जो है कि आपको हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ी ही अद्भुत जानकारी है, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि घी का दीपक जलाना है आपको, और कहाँ जलाना है वो भी आपको बता देते हैं। आपके अगल बगल आसपास में जो भी नजदीक मंदिर हो, माता रानी की कोई भी मंदिर हो, आप वहां पे जाइए और माता के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। घी का दीपक जलाने के बाद, और ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि घी के दीपक में रुई की बत्ती नहीं होनी चाहिए। वो बत्ती जो है कलावा, मौली, जिसको हाथ में लोग बांधते हैं, वो मौली जो है आप लीजिएगा और उसकी बत्ती बना करके जो है कि रुई की बत्ती नहीं होनी चाहिए, मौली की बत्ती बना करके और आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के लिए या तो आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग करेंगे और या फिर आप चांदी के पात्र का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा, दोनों के अलावा कोई अन्य नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने का दिया अवश्य ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मिट्टी, चांदी और सोने, इन तीन दियों के अलावा कोई अन्य दिया नहीं होना चाहिए। और रुई के बत्ती की जगह आपको कलावा की बत्ती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी घी जो है कि लेना है। मार्केट वाला घी नहीं होना चाहिए, शुद्ध देसी घी जो है आपको लेना है और दीपक जलाना है। और दीपक में जो है आपको पीली सरसों डाल देना है और माता रानी के सम्मुख जो है वहीं पे बैठ करके और आपसे हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करेंगे कि हे मैया रानी, मेरे जीवन में जो भी जिस प्रकार से जो है कि शत्रु परेशान कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, उन सभी चीजों को जो है वहां पे बैठ करके हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना कीजिए। और प्रतिदिन आप इस दीपक को जो है जलाते रहिए। कम से कम जो है कि इसको जो है 31 दिन तक जरूर कीजिए। कम से कम 31 दिन तक आप अवश्य इस दिया का वाला जो है उपाय कीजिएगा। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके शत्रु परास्त होते जाएंगे और आपके कार्य में आ रही सारी बाधाएं, सारी अड़चनें जो है दूर होती जाएंगी।
और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, यदि आप अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस विषय पे जो है हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को उस विषय पे जो है कि जानकारी देंगे। और साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो उसके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी जो है कि हम आपको देंगे। पूजा या किसी भी प्रकार का उपाय, जो भी जिस प्रकार का जो है आपका परेशानी रहेगा उस हिसाब से जो है उसको देखा जाएगा, उसमें विचार किया जाएगा। उसके बाद आपको उपाय, पूजा पाठ जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, फोन ना रिसीव किया जाए तो आप व्हाट्सएप करें। और दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि करके यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं या आप हमें दक्षिणा इत्यादि देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इत्यादि कर सकते हैं। वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से आप नोट कर लीजिए और आप वहां से जो है कि नोट करके आप हमें दक्षिणा इत्यादि दे सकते हैं। तो दर्शकों फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री राम।